नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेमरम डिजिटल पर। तो सितंबर का पेंशन आना शुरू हो गया है, लेकिन सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर सिर्फ 1,000 रुपये करके ही क्यों मिला है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग वेट कर रहे हैं 2,500 रुपये के लिए, क्या अक्टूबर से उनको पक्का 2,500 रुपये मिलने वाला है? अगर मिलेगा तो क्या प्रोसेस उसमें रखी गई है? साथ ही जिन पेंशनर्स को अभी तक सितंबर पेंशन का पैसा नहीं मिला है, उनके लिए क्या प्रोसेस होने वाली है। और यदि आपको टाइम टू टाइम अगर आपको पेंशन मिल रही है, अगर देरी भी हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको मिल तो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसे ही पेंशन का पैसा मिलता रहे, तो आपको कौन सी ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है जिससे आपका जो पेंशन है वो रुक ना जाए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि क्या सच है, क्या प्रॉब्लम है और आगे सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सितंबर पेंशन की। तो मैंने आपको बताया था कि 12 सितंबर से ही पेंशन का पैसा आना स्टार्ट हो गया है। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि 12 से 20 तारीख के बीच पेमेंट प्रोसेस होता है। मेरे पास खुद का एक पेमेंट प्रूफ है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, जिसमें सिर्फ 1,000 रुपये का क्रेडिट अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है। और कमेंट में भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि उनके अकाउंट में भी सिर्फ 1,000 रुपये ही आया है। ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, बल्कि बिहार, यूपी, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, सब जगह लोगों को 1,000 रुपये करके ही मिला है। लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार ने 2,500 रुपये करने का वादा किया था, तो अभी तक पैसा क्यों नहीं बढ़ा। दोस्तों, बहुत लोग परेशान है कि उनके अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया है, यानी कि सितंबर पेंशन का पैसा नहीं आया है। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे कमेंट करके जगह जगह झारखंड के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से मुझे कमेंट आया था। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाता हूँ कि आपको क्या करना है यदि आपको सितंबर का पेंशन नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो आपको बैंक में जाके बैलेंस इंक्वायरी करना है। कभी कभी पैसा आता है लेकिन SMS नहीं आता है। उसके बाद चेक कीजिए कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या फिर नहीं। उसके बाद अपना DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्टेटस चेक कीजिए। ये आप ब्लॉक ऑफिस में भी करवा सकते हैं। अगर फिर भी पैसा नहीं आता है तो अपने पंचायत या ब्लॉक ऑफिस जाइए, वहाँ आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन कार्ड के साथ एक एप्लीकेशन आपको दे देना है। याद रखिए, अगर आप चुप्पी साध कर बैठे रहोगे तो कोई आपके अकाउंट में पैसा डालने वाला नहीं आएगा। अपना हक लेने के लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात, पेंशन बढ़ाने का हक हम सभी का है, लेकिन जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक सरकार सुनने वाली नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप ब्लॉक ऑफिस में एक कलेक्टिव एप्लीकेशन दे सकते हैं, पंचायत लेवल पर डिमांड उठा सकते हैं। अगर 100 लोग मिलकर एक डिमांड उठाएंगे तो सरकार को सुनना ही पड़ता है। सोशल मीडिया पर भी अपना आवाज़ उठाइए, जितनी ज़्यादा आवाज़ उतना ज़्यादा प्रेशर। यानी कि आप इस वीडियो में या फिर बहुत सारे क्रिएटर वीडियो बनाते हैं, उनके कमेंट्स में आप अपनी राय बता सकते हैं, जिससे सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर करोड़ों खर्च कर सकती है, लेकिन हमारे वृद्ध लोग, विधवा बहनें और विकलांग भाई बहनों को सिर्फ 1,000 रुपये दे रही है। ये न्याय नहीं है, उनको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, कम से कम 2,500 रुपये या फिर उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए। दोस्तों सोचिए, आज के दौर में 1,000 रुपये में क्या होता है। दवाइयाँ ही 1,000 रुपये से ज़्यादा की आती है, राशन, बिजली, पानी के खर्चे अलग। जो बूढ़े माँ बाप है, जो काम नहीं कर सकते, जो विधवा बहनें अकेली हैं, जो विकलांग भाई बहन चल भी नहीं सकते हैं, उनके लिए 1,000 रुपये कुछ भी नहीं है। जो लोग अपने मेहनत से कमा सकते हैं, उनके लिए सरकार अलग स्कीम चलाती है, लेकिन जो लाचार है, जो सिर्फ पेंशन पर डिपेंड करते हैं, उनको ज़्यादा पेंशन मिलनी ही चाहिए। ये उनका हक है और हम सबको मिलकर इस हक के लिए आवाज़ उठानी होगी। अब बात करते हैं उन पेंशनर्स की जिनको पैसा मिल रहा है। उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको शेयर करना ज़रूरी है। जैसे हर 2-3 महीने में एक बार अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन ज़रूर कीजिए। छोटा से भी ट्रांजैक्शन चलेगा, लेकिन आपको ट्रांजैक्शन करना है। इससे क्या होगा, जो आपका बैंक अकाउंट है वो एक्टिव रहेगा, ठीक है, जिससे आपका जो पेमेंट है वो होल्ड नहीं होगा। उसके बाद आधार और मोबाइल नंबर बैंक से लिंक रखिए। अपना अकाउंट हमेशा एक्टिव रखिए। अगर अकाउंट डोरमेंट हो गया है तो पेंशन रोक दिया जाता है। अगर कभी अकाउंट चेंज करना हो तो ब्लॉक ऑफिस में तुरंत अपडेट करा लीजिए। दोस्तों, पेंशन एक बार बंद हो गया तो दोबारा शुरू करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए अपने अकाउंट्स को हमेशा एक्टिव रखिए। सबसे बड़ा सवाल, अभी 1,000 रुपये क्यों मिल रहा है? तो सरकार की तरफ से जो अपडेट आया है उसमें कहा गया है कि पेंशन बढ़ाने का प्रपोजल तैयार है। कैबिनेट अप्रूवल और बजट एलोकेशन होने के बाद ही 2,500 रुपये का पैसा मिलेगा।
झारखंड ही नहीं दूसरे राज्यों में भी यही हालात है। अक्टूबर के पेंशन को लेकर उम्मीद लगाई जा रही है कि उसमें बड़ा अपडेट आएगा, लेकिन अगर अक्टूबर में नहीं मिला तो नवंबर या दिसंबर में तो 2500 रुपये पक्का हो सकता है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन या प्रूफ आएगा मैं आपको वीडियो में सबसे पहले दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों सितंबर का सच ये है, पेंशन आ गया लेकिन सिर्फ 1000 रुपये ही मिला है। अक्टूबर से क्या होगा अब सबके दिमाग में वही सवाल है। उम्मीद है कि अक्टूबर में एक बड़ा अपडेट आएगा और हम सबको 2500 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। मैं अपने अगले वीडियो में आपको अपना पेमेंट प्रूफ भी दिखाने वाला हूं ताकि आपको बिल्कुल डाउट ना रहे। इसलिए वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने हक की आवाज़ उठाइए, क्योंकि जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक सरकार सुनेगी नहीं।